ये इम्पैक्ट सेलर है। क्लियर हुआ ना? तो रिसेंट बायर सेलर के प्राइस एक्शन को ही हम ट्रेड करते हैं, उसमें तो कोई गलती हम करने वाले हैं नहीं। वही मैं आपको बता रहा हूं। अभी रिसेंट फियर किस साइड है? तो पिछले हफ्ते आपने क्या देखा है? विक्स को अप ट्रेंड में जाते देखा है। यहां पे देखिए विक्स ये रहा, इसको आपने लगातार यहां से 12 नवंबर से 14 का विक्स था और आज हाई क्या लग गया 16 के। ठीक है, इसको आपने लगातार अप ट्रेंड में जाते देखा है, ऊपर की तरफ बढ़ते देखा है। सिर्फ पिछले सेशन में ये डिक्लाइन हुआ था और लगातार अप ट्रेंड में है तब से। तो पिछले सेशन में कोई मोमेंटम नहीं, आज के सेशन में गैप अप कर गया, आज के सेशन में कोई मोमेंटम नहीं, दो ही सेशन ऐसे हुए। ठीक है, ये अप ट्रेंड का विक्स है और प्राइस क्या है? प्राइस डाउनफॉल है। इसका मतलब है मार्केट में जब फियर बढ़ रहा है तो गिरावट का डर बढ़ रहा है, ना कि अप ट्रेंड का डर। ये तो तय कर लिया और ये बार बार बदलता रहेगा। कई बार आप देखेंगे, अभी पिछले एक महीने पहले जब हम लोग अप ट्रेंड में थे और जब हम लोगों ने इलेक्शन के टाइम पर 5 तारीख को लो लगाया था वो 46-47 हज़ार के पास, वहां से जब रिकवरी हुई और हम लोगों ने 54,000 के हाई लगाए, उस रैली को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो उस टाइम पर लगातार जब भी अप ट्रेंड मार्केट में आता था 0.5% 1%, तो विक्स हमेशा 2.5-3% ऊपर ट्रेड कर रहा था। क्यों? उस समय पर अप ट्रेंड का फियर था, बाजार के ऊपर चढ़ने का डर था, क्योंकि वो बबल बन रहा था, दिख रहा था दूर से। हम लोग पहले से उसके लिए प्राइजेक्शन में तय करके बैठे थे कि ये हाई लगेगा, कोई टॉप लगने वाला है। रिसेंटली पहले से ये चीजें हम लोगों ने तय करके रखी थी। ठीक है, और वही अभी क्या है? अभी डाउनवर्ड्स मोमेंटम का फियर। अभी बाजार में डर किस लिए बढ़ रहा है? पैनिक। डाउन ट्रेंड में बाजार गिरने का डर ज्यादा है, अब ट्रेंड का कोई फियर नहीं, क्योंकि हम लोग पहले से बहुत डिस्काउंट रेट चल रहे हैं। ठीक है, अब मार्केट ने क्या किया? 8% ऊपर ओपन किया। इससे होगा क्या? अगर विक्स 8 से 9% गैप अप कर रहा है, खुलते ही ऊपर हो रहा है, तो बाजार में फियर है किस बात का? वॉलेटिलिटी का। और वॉलेटिलिटी में सबसे बड़ा फियर किस बात का है? डाउनफॉल का है, गिरावट का सबसे बड़ा डर है सर। पहले प्रीवियस सेशन से ये इंडिकेट कर रहे हैं, पिछले 4-5 सेशंस को देखा, उससे तय हो गया। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूं ट्रेड प्लान कैसे करेंगे। जब मार्केट में विक्स ऊपर होता है तो सेलर अपनी पोजीशंस को बनाने से डरते हैं। ऑप्शन सेलर्स, हम लोग राइटर्स हैं, सेलर्स हैं, हम और आप सेलर्स हैं। हम लोगों ने 52,000 का कॉल सेल किया, हम लोग सेलर्स हैं सर, बाजार में सेल कर रहे हैं, बाई नहीं कर रहे। ठीक है, तो सेलर्स किस लिए डर रहे हैं बताइए? अच्छा, हमारा डर किस बात का है? हम लोगों ने 52,000 बेचा, 82 से 85 की रेंज में आप लोगों ने बेचा, किसी ने 82, किसी ने 83, किसी ने 88 बहुत कम लोग, 85 के ऊपर बहुत कम लोगों का एग्जीक्यूशन है, 83, 84, 85 आप लोगों का एग्जीक्यूशन है। ठीक है, अब वहां से उसने तुरंत आपके 67-68 के लो लगा दिए, तुरंत पोजीशन लेने के तुरंत बाद, 5 से 10 मिनट के बाद लगा दिए थे, मुझे लग रहा है 10 से 15 मिनट लगे होंगे मैक्सिमम। तो ये आपके लिए गेन था, उसके बाद प्राइस में कोई दिक्कत की बात है नहीं। अब मैंने आपको ट्रेड प्लान क्या बताया, बहुत ध्यान से सुनिएगा एक एक पॉइंट को, कहीं मिस कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी। ऊपर से कॉल राइटिंग हम लोगों ने कब की? जब प्राइस में विक्स आपका 8% का गैप अप करेगा, तो हम लोगों ने क्या? फियर के पीक को टच कर लिया। मैंने आपको बताया ना 10% एक्सट्रीम होता है, इसके ऊपर तभी होगा जब कोई इवेंट हो सामने, तभी विक्स 11-12 को क्रॉस करता है, नहीं तो नहीं करता है। तो हम फियर के पीक को टच कर रहे हैं और इस टाइम पर जब मॉर्निंग में ही दिख गया कि मार्केट में वॉलेटिलिटी रह सकती है, अप एंड डाउन ज्यादा रह सकता है और फियर डाउन साइड है, गिरावट डाउन साइड है, तो हुआ क्या? सेलर्स अपनी पोजीशन को बनाने से डरेंगे। सेलर्स क्यों डरेंगे सर? सेलर्स का क्या डर है? सेलर्स का डर ये है कि जो हम लोगों ने 52,000 का प्रीमियम 82 रुपए पर बेचा या 85 रुपए पर जो बेचा, अगर हमारे अपोजिट डायरेक्शन मोमेंटम आ गया तो ये 82-85 रुपए का प्रीमियम तो 300 भी जा सकता है, 400 भी जा सकता है। और बाजार बता रहा है क्या? वॉलेटिलिटी बहुत हाई है, 8% गैप अप किया। अब इसका हम बेनिफिट लेंगे कि नहीं लेंगे? कैसे बेनिफिट लेंगे बताइए? बेनिफिट लेंगे जब बाजार में सेलर्स अपनी पोजीशन नहीं बनाएंगे तो बायर्स कहां से ले पाएंगे कोई पोजीशन बताइए? मार्केट का जो डेरिवेटिव का गेम है जब हम लोग समझते हैं, तो मैंने आपको क्या समझाया? ट्रेडिंग इज अ होलसम गेम। जब आप कॉल और पुट बाई कर रहे हैं तो सामने जब आपके कोई सेलर है तभी आप खरीद पा रहे हैं। 52,300 का अगर आपको कॉल खरीदना है तो, है ना, तो सामने आपके कोई 52,300 का सेलर है, वहां पर ओपन इंटरेस्ट है, तभी आप उसको खरीद पा रहे हैं। ठीक है, अब हो क्या रहा है? विक्स 8% ऊपर ओपन हुआ तो सामने से सेलर्स अपनी पोजीशन को बना ही नहीं रहे, ऊपर के वो कॉल भी नहीं बेच रहे, नीचे के पुट तो वो बिल्कुल भी नहीं बेच रहे, क्योंकि डाउनवर्ड्स मोमेंटम का डर है और 8% विक्स भी ऊपर हो गया। ठीक है, अब प्राइस में विक्स क्या करेगा? फियर को रिलीज करेगा, क्योंकि हमको पता है कि फियर का तो टॉप लग गया, पहले से तय, फियर का टॉप लग चुका है, उसमें कोई गलत बात पहले से दिख रहा है सर। प्राइस में 8% 9% ऊपर ओपन हो रहा है।
अब फियर रिलीज किया जाएगा और सेलर्स को इनवाइट किया जाएगा। तो मॉर्निंग में जब बाजार ओपन हुआ तो आपने क्या देखा, प्रीवियस 3 सेशन का वीकेंड था हमारे पास, 3 दिन का प्रीमियम डिके होना था आज के सेशन को मॉर्निंग को, और जब प्राइस ओपन हुआ, बाजार ओपन हुआ, तो कोई प्रीमियम डिके आपको देखने को नहीं मिला 9:15 पर। क्यों? अब एक बात बताइए, 85 रुपए का आप 52,000 का कॉल बेच रहे हैं, ये बाजार हमको मौका दे रहा है ना कि 52,000 का कॉल 85 पे ट्रेड कर रहा है, बेचिए, ठीक है। अब मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूं, क्यों? 8% विक्स ऊपर है, डर बहुत ज्यादा है, बाजार किधर भी जा सकता है। हालांकि हमको तो पता है कि डाउन ट्रेंड का डर है, जिनको नहीं पता है वो तो यही सोच रहा है, ठीक है। अब किधर भी बाजार जा सकता है, तो सेलर इंटरेस्टेड ही नहीं है, 85 रुपए का कॉल वो बेचेगा ही नहीं। तो मार्केट को क्या करना होगा, हाई प्रीमियम देना होगा। किस लिए? इनवाइट करने के लिए सेलर्स को, बेचिए तो कम से कम, नहीं तो बायर खरीदेगा क्या। तो 85 का प्रीमियम 90 जाएगा, मार्केट वहीं खड़ा रहेगा, 90 जाएगा, 90 से 95 जाएगा। किस लिए? सेलर को इनवाइट करने के लिए, सर बेचने आइए, ठीक है। तो जब भी विक्स राइजिंग होता है या गैप अप होता है तो हमको इंट्राडे या प्रीवियस सेशन का डिके नहीं मिलता, ओवरनाइट का भी डिके नहीं मिलता। और जब ओवरनाइट का डिके नहीं मिल रहा है, अब यही विक्स 2-2.5% ऊपर ओपन हुआ होता तो हमको मॉर्निंग में ही डिके मिल जाता, डिके मिला नहीं, और 8-9% विक्स ऊपर हो गया, विक्स ने अपना टॉप पकड़ लिया, तो फियर रिलीज होगा। और हमको पता है 85 का प्रीमियम यही ट्रेड कर रहा था, 5% पॉजिटिव था। जब आप लोगों ने पोजीशन को एग्जीक्यूट किया है 5% वो पॉजिटिव था थर्सडे की क्लोजिंग से। तो 3 दिन का कोई ओवरनाइट डिके नहीं, और फियर ने अपना टॉप टच कर लिया है। अब फियर क्या होगा, रिलीज किया जाएगा, डर कम होगा। डर कम होगा तो सेलर्स एग्रेसिवली स्ट्राइक प्राइसेस को सेल करेंगे, कॉल सेल किए जाएंगे, पुट सेल किए जाएंगे, क्योंकि मार्केट रेंज बाउंड हो जाएगा। डर कम होगा तो मोमेंटम कम होगा, मोमेंटम कम होगा, बाजार में सेलर्स की संख्या बढ़ेगी और वो मार्केट को, प्राइस को पकड़ लेंगे। इस समय पर सबसे ज्यादा क्या ट्रेड होता है, स्ट्रैडल, एट द मनी स्ट्राइक प्राइस, एटीएम। एटीएम क्या है, 50, 300, 400 बाजार ट्रेड कर रहा था, उसका कॉल पुट अगर आप बेच के बैठिए तो कभी घाटा हो ही नहीं सकता। जो एग्रेसिव ट्रेड करता है उसके लिए अभी डायरेक्शनल मोमेंटम है, तो कभी स्ट्रैडल ऐसे मत लीजिएगा। जब इस तरीके के सिनेरियो देखें तभी स्ट्रैडल ट्रेड कीजिएगा। जब रेंज बाउंड मार्केट होता है तब स्ट्रैडल खूब काम करता है, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, $50-300 के ये कॉल पुट है, ठीक है। देखिए दोनों में डिके 120 पॉइंट नीचे ये क्लोज किया 50-300, और ये बढ़ा नहीं, ठीक है। और प्राइस क्या है, 184 पॉइंट निफ्टी ऊपर। तो 120 पॉइंट का डिके कौन सेलर कमा के गया, ये बायर का पैसा गया है सर, जो ऑप्शन बायर है उनका पैसा गया, टाइम का वैल्यू था ये, ठीक है। तो ये ट्रेड प्लान, तो हम लोगों ने कैसे पोजीशन को प्लान किया सर, एक बात तय हो गई कि बाजार में डाउन ट्रेंड का फियर है और 8% विक्स ऊपर हो गया। अब या तो विक्स सस्टेन करेगा तो मार्केट गिरेगा, गिरेगा तो हमने 52,085 रुपए पे बेच के बैठ गए, गिरेगा तो डाउन ट्रेंड में मार्केट क्या करेगा, नीचे आएगा। और 85 का प्रीमियम 60, 50, तो हमको तो कोई दिक्कत है नहीं, ये जितना ओटीएम हो जाए उतना हमारा पोजीशन सेफ है, कोई तकलीफ की बात नहीं। दूसरी बात, मार्केट में ट्रेंड डाउन साइड है और डर भी डाउन साइड है। अगर वॉलेटिलिटी 8% विक्स ऊपर ओपन हुआ है तो ये दर्शा रहा है कि प्राइस गिरावट कर सकता है, और अगर प्राइस इसके अपोजिट डायरेक्शन मोमेंटम करेगा तो फियर कम होगा ना कि बढ़ेगा। बाजार में डर कम होना चाहिए, बढ़ना तो नहीं चाहिए। उसके बाद ये तो तय हो गया, ठीक है। तो जब फियर कम होगा तो ऊपर जाने के बावजूद जो हमको 3 दिन का डिके नहीं मिला तो प्रीमियम बेनिफिट जरूर मिलेगा। बाजार कितना भी ऊपर जाए, 250-300-400 पॉइंट का इरर है हमारे पास। इरर का मतलब हुआ कि अगर हम 300-400 पॉइंट मार्केट हमारे अपोजिट भी ट्रेड कर दे तो हमको कोई इससे घाटा नहीं होना है, रिस्क बहुत कम है। 5-10 पॉइंट चला जाए तो अलग बात है। मैं आपको यह भी लिख सकता था कि 100 रुपए के एसएल के साथ जा सकते हैं, 85 का प्राइस ट्रेड कर रहा था, और उस समय मैं आपको बोल सकता था कि 100 के एसएल के साथ रखिए। पिछले सेशन, पिछले वीक मैंने ऐसा पोजीशन आपको ट्रेड कराया था, आप लोगों को ध्यान हो तो 99 टच करके आपको गिरा था, 90 के आसपास हम लोगों ने बेचा था, वो 99 के प्राइस को टच करके डाउनवर्ड्स मोमेंटम किया। क्योंकि एक साइकोलॉजिकल लेवल है, 100 का प्रीमियम, जैसे 500 के मल्टीपल स्ट्राइक प्राइस बैंक निफ्टी के लिए 51,500, 50,000, 52,000, 52,500, ये मल्टीपल स्ट्राइक प्राइस, 500 के जो मल्टीपल स्ट्राइक प्राइस, ये साइकोलॉजिकल लेवल है। ऐसे ही प्रीमियम्स के लिए जो फार ओटीएम स्ट्राइक प्राइस होते हैं 100, 150, 200, ये साइकोलॉजिकल लेवल होता है, ठीक है। वहां से वो डिक्लाइन करेगा ही करेगा अगर प्राइस आपके अपोजिट डायरेक्शन मोमेंटम। अब देखिए क्या हुआ, पहले से क्लियर है ना कि एक तो विक्स ने टच कर लिया हाई, या तो विक्स यहां सस्टेन करे तो डाउनवर्ड्स मोमेंटम, तो 85 का प्रीमियम डिके देगा ही, जब गिरेगा गिरेगा, तय बात है सर, ठीक है। अगर हमारे अपोजिट डायरेक्शन में मोमेंटम आया तो हमको यह पता है 85 का प्रीमियम बढ़ के 100, 110 के ऊपर तो नहीं जाना है। ये तो दिख रहा है, सामने लिखा हुआ है सर, चार्ट पे लिखा है ये,
विक्स ने बता दिया, प्राइजेक्शन ने बता दिया, सारी चीज़ों से हमको ये सेंटीमेंट क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो उस टाइम पर हम क्या कर रहे हैं, देखिए ये आज का मार्केट है। मॉर्निंग में ही हम लोगों ने पोजीशन ले लिया था, ये जब मोमेंटम आया तो वही 85 का प्रीमियम 65 के आसपास लो लगा कर गया। अब प्राइस ने अप डायरेक्शन मोमेंटम दिया और जहां हम लोगों ने 50-200 के आसपास मार्केट ट्रेड कर रहा था तब पोजीशन लिया है। क्लोज कहां किया है, 50-361, हाई क्या लग गए 50-400 के। आपके सामने है प्राइस, ठीक है, और 52,067 पे ट्रेड कर रहा है, 18 पॉइंट डिक्लाइन। यही 85 ट्रेड कर रहा था मॉर्निंग को। क्यों, ये प्राइस तो ऊपर गया ना, कॉल ऑप्शन की तो वैल्यू बढ़नी चाहिए, नहीं बढ़ रही है। कारण विक्स, क्यों, जो विक्स 8% पॉजिटिव ओपन हुआ, जब मार्केट में पता लग गया कि डाउनवर्ड्स मोमेंटम नहीं हो रहा है, यहां कंसोलिडेशन या पुल बैक मिलेगा हल्का, तो उस टाइम पर विक्स क्या होगा, फियर रिलीज करेगा। फियर रिलीज करेगा, जो सेलर अभी तक डरे बैठे थे वो दोबारा, वो तो अपॉर्चुनिटी गेनर है, उनको एक बार मौका दीजिए बस। हम लोग भी अपॉर्चुनिटी गेनर है सर, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, ऊपर से पहले से शॉर्ट करके बैठ गए, क्योंकि पता है कि बाजार